हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं, इसका ग्राफ क्या होता है, सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये बोलते किसको हैं। तो अगर कोई सा भी एक फंक्शन है जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में जितने भी फंक्शन होंगे इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसमें से रेस्ट्रिक्शंस क्या होना चाहिए कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी ये कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया ना तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा। और इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं लीनियर फंक्शन, जिसका कि एक्स का पावर अगर मैक्सिमम पावर वन रहता है तो इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, या फिर एक्स टाइप के फंक्शन को बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लेकिन अगर मैक्सिमम पावर टू हो जाए किसी फंक्शन में, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर टू हो जाए, तो इस टाइप के फंक्शन जो होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अगर इसका एग्जाम्पल कंसिडर करें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है टू, और ए जीरो भी नहीं है, दिख भी रहा है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करें जैसे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ क्या होता है। तो अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इस टाइप का जो ग्राफ रहता है ये होता है या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन जब x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर हो जाए तो इसका ग्राफ होता है इस टाइप का पैराबोला या फिर इस टाइप का पैराबोला, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो अगर x में क्वाड्रेटिक हुआ तो पैराबोला या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड बनेगा, और अगर y में क्वाड्रेटिक हुआ तो या तो पैराबोला इस टाइप में बनेगा या फिर इस टाइप में बनेगा। और क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं x में, तो इसीलिए या तो ग्राफ जो है वो या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का। वो डिपेंड करता है ए में। मतलब कि अगर कोई एक फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का, तो जो ग्राफ होगा वो या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड कब होगा? जब ए ग्रेटर देन जीरो हो। जब ए ग्रेटर देन जीरो हो तब अपवर्ड पैराबोला बनता है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। और अगर ए जो है वो नेगेटिव हो जाए, मीन्स कि लेस देन जीरो हो जाए, तो जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, अगर उसका ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा पैराबोला, और अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक। अब अगर कंसिडर करें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। ठीक, ये कोई एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अगर इस फंक्शन को जीरो कर दे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो कर दे, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब फंक्शन को इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो इस टाइप को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन में एक्स का वह वैल्यू जिसके लिए जो जीरो हो जाए, ये जो पूरा टर्म है जीरो हो जाए, एक्स का वह वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्लस थ्री या फिर माइनस थ्री इसमें पुट करेंगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स इज इक्वल टू थ्री और माइनस थ्री को रूट्स बोलेंगे इस इक्वेशन के लिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स थ्री और माइनस थ्री है वो रूट्स हो गया। ठीक। तो हम लोग को पता है कि जो ग्राफ होता है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ होता है, तो अगर मान लेते हैं कोई एक ग्राफ है, ये मान लेते हैं कोई एक पार्टिकुलर ग्राफ है फंक्शन का, कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन का ये ग्राफ है, तो ये यहाँ पे कट करता है, यहाँ पे कट करता है, यहाँ पे ये मानते हैं ए, ये है बी, ये है सी, और ये है एफ एक्स का ग्राफ। तो ये जो ए बी और सी है ये रूट्स है, किसके लिए? इस फंक्शन के लिए। ठीक। सिमिलरली अगर कोई पाराबोला है इस टाइप में, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसका ग्राफ मान लेते हैं ये है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे ना, ये इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का रूट्स होगा। सपोज करते हैं ये ए है और ये बी है, तो ए और बी क्या होगा? ये रूट्स होगा, किसके लिए? इस फंक्शन के लिए। मतलब कि जो भी रूट्स होता है
वो एक्स एक्सिस में वो ग्राफ उसको कट करेगा उस पॉइंट पे, उस रूट वाले पॉइंट पे। मतलब कि अगर मान लेते हैं ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 था क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? इसका रूट्स क्या था? -3 + 3। मतलब कि ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ से पास करेगा। कहाँ पे कट करेगा? रूट्स पे। रूट्स क्या था? -3 + 3। तो ये जो एक्स एक्सिस में जो इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा होता है? तो वो रूट्स होता है। जो भी रूट्स होता है वही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है कोई सा भी ग्राफ। ठीक, मतलब कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax² + bx + c, तो इसका जो डिस्क्रिमिनांट होता है, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए तो सिर्फ क्या जो रियल रूट होता है इसका वो सेम होता है। 2 इक्वल रूट्स होता है जब d = 0 हो जाए, तो ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो मतलब कि इस केस में जो पाराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा एक पॉइंट पे, क्योंकि रूट जो है वो तो रियल है और दोनों रूट क्या है? सेम है, मतलब अलग अलग रूट नहीं है। ये बस एक्स एक्सिस को टच करेगा। कौन सा पॉइंट पे टच करेगा? जो भी इसका रूट होगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब d = 0 हो जाए तो जो पाराबोला बनेगा या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, यहाँ पर वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा। जो भी इसके रूट्स होंगे वही पॉइंट पे। सेकेंड केस करते हैं, अगर d = 0 हो जाए, d > 0 हो जाए, तो d जब > 0 हो जाता है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होता है। जब d > 0 हो जाए तो 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करता है पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, क्योंकि दोनों 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 दो रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही, और दोनों का दोनों रूट्स क्या होगा? अलग होगा। यहाँ तो पॉइंट पे टच किया क्योंकि दोनों का दोनों रूट सेम था। इस केस में जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट है। जब d > 0 होता है तो जो रूट्स होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, इसीलिए ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। या तो ऐसा होगा ग्राफ या तो ऐसा होगा। कब? जब d > 0 हो। थर्ड केस करते हैं जब d <0 हो। तो इस केस में कोई सा भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये है कि ये टच करेगा ही नहीं। या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। मतलब कि जब d 0 हो जाए तो सिर्फ टच करेगा, जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। और जब डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा हो जाए तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होता है। इसका मतलब वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। और जब d <0 हो जाए, मतलब कि कोई सा भी रियल रूट्स नहीं होता इस केस में, तो ये टच नहीं करेगा, ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा एक्स एक्सिस को। यह था पार्टिकुलर सिचुएशन पे ग्राफ कैसा होता है। जब d 0 हो जाए तो ऐसा बनता है, जब d > 0 हो तो ये बनता है, और d जब <0 हो तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। अब कोई भी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है x² - 3x + 2। मान लेते हैं ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। वो कौन डिसाइड करता है? तो x² का कोफिशिएंट मीन्स कि a। तो यहाँ तो a का वैल्यू 1 है, दैट इज > 0, मतलब कि पैराबोला तो अपवर्ड बनेगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका रूट्स निकालते हैं। रूट्स क्यों निकालेंगे? क्योंकि रूट से ही पता चलेगा कि ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, कौन कौन सा पॉइंट पे कट करेगा। तो इसका रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए x² - 3x + 2 = 0 करते हैं। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? x² - 2x - x + 2 मतलब = 0। x - 2 x - 2 = 0, मतलब कि x का वैल्यू या तो 1 निकलेगा या तो 2 निकलेगा, या तो नहीं, दोनों रूट्स इसका दोनों होगा। ये जो क्वाड्रेटिक
फंक्शन है इसका 2 रूट्स होगा, 1 और 2। अब रूट्स भी मिल गया, हम लोग को ये भी पता चल गया कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक। मतलब कि ग्राफ ये है 1, ये है 2, तो ये जो रूट्स है, रूट्स से तो पास करेगा ही करेगा। ये है 1 और ये है 2, ये रूट से पास करेगा। और ये जो है ग्राफ, ये आगे जाके कहाँ मिलता है? तो एक बात यहाँ और ऑब्जर्व करेंगे कि जिस पॉइंट पे y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है ये जो ग्राफ फंक्शन का, वो कौन सा पॉइंट होता है? वो तो वो कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट 2 है ना, ये y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट नंबर ही होता है। जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो कांस्टेंट नंबर रहेगा वही ये y कोऑर्डिनेट होता है। जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो यही कांस्टेंट नंबर रहता है। मीन्स कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा? 0, c पे, मतलब कि जो भी कांस्टेंट होगा उस कोऑर्डिनेट पे, ठीक। इसमें से एक और चीज़ बच जाता है जो कि है इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? तो वर्टेक्स बोलते हैं जिसके अबाउट जो पैराबोला होता है या ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है। जैसे इस पॉइंट के अबाउट ये इधर सिमेट्रिक है, इस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो ये जो है पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? तो इसका कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है -b/2a, -d/4a, ये होता है। तो अगर इसके लिए इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग डिटरमाइन करें तो वो क्या होगा? -b/2a। b कितना है? -3, -b/2a, -d/4a। तो b कितना है? -3, और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा 2, a का वैल्यू तो 1 है, कोमा -d कितना होता है? b² यानी कि 9 -4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए का वैल्यू तो 1 है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो होगा 3/2, -1/4। मतलब ये जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3/2, -1/4, ये होगा इसका वर्टेक्स। तो जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए इसका रूट्स निकालेंगे, इसका वर्टेक्स निकालेंगे, बस। फिर ए का वैल्यू देखेंगे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उससे डिसाइड होगा कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। एक और फंक्शन का एग्जांपल लेके फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले, f(x) = x² + 3x + 2। मान लेते हैं ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? ए पॉजिटिव है, मतलब कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक। अब इसका रूट्स निकालते हैं। x² + 3x + 2 = 0, मतलब कि x² + 2x + x + 2 = 0। तो x + 2 = 0, मतलब कि x का रूट जो आ रहा है वो -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, इस बार माइनस में आ रहा है। अब इसका वर्टेक्स भी निकाल ही लेते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a, -d/4a। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? -b, b कितना है? -3, तो यह होगा -3/2a, 2a, a का वैल्यू कितना है? 1, तो ये तो 2 ही हो जाएगा। -3/2, -d, b² यानी कि 9 -4ac डिवाइडेड बाई 4, ए का वैल्यू तो 1 है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो होगा -3/2, -1/4, ये होगा। अब ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका रूट्स क्या है? एक है -1 और फिर -2 यहाँ पे आएगा, मतलब कि यहाँ से ये कट करेगा और ये आगे जाके y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा? तो कांस्टेंट 0, 2 पे, क्योंकि जो भी कांस्टेंट रहता है वही पॉइंट पे कट करता है। अब ये इसका वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स कहाँ पे है? -3/2, यानी कि -3/2 यहाँ कहीं पे होगा।
और 1/4 -1/4 यहाँ कहीं पे होगा, मतलब ये पॉइंट क्या है, -3/2 -1/4। तो ये था क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में कि उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड किया जाता है, तो वो अगले वीडियो में करेंगे कि इसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं और डोमेन कैसे फाइंड करते हैं।